किसी समय की बात है। एक शहर था जिसका नाम डिजिटालपुर था। ये शहर अपने अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का हर काम डिजिटल था। स्कूल, बैंक, अस्पताल, यहाँ तक कि बाजार भी। लोग घर बैठे ही अपने सारे काम निपटा लेते थे। लेकिन इस शहर के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। इस शहर के केंद्र में विशाल टावर था जिसे लोग डिजिटल हब कहते थे। ये टावर पूरे शहर की तकनीकी व्यवस्था को नियंत्रित करता था। लेकिन टावर के अंदर क्या है यह कोई नहीं जानता था। शहर में एक 16 साल का लड़का रहता था जिसका नाम वीर था। वीर को कंप्यूटर और तकनीक का बहुत शौक था। वह हर नई तकनीक को समझने और उसके साथ प्रयोग करने में माहिर था। लेकिन उसे हमेशा यह सवाल परेशान करता था कि डिजिटल हब के अंदर आखिर क्या है। एक दिन वीर ने अपने कंप्यूटर से डिजिटल हब के नेटवर्क को हैक करने की कोशिश की। जैसे ही उसने सिस्टम में घुसपैठ की, अचानक उसके स्क्रीन पर एक चेतावनी आई। जो इस रहस्य को जानना चाहेगा उसे साहस और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। वीर ने सोचा ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। उसने अपनी स्मार्ट वॉच, एक पावर बैंक और अपने बनाए हुए छोटे ड्रोन को साथ लिया और डिजिटल हब की ओर चल पड़ा। वीर जैसे ही टावर में दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर चारों ओर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी थीं, जिन पर अजीब कोड और मैसेज चमक रहे थे। तभी एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वीर ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। इस शहर को चलाने वाली असली ताकत क्या है? आवाज ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 स्तर की परीक्षा से गुजरना होगा। हर स्तर तुम्हारी बुद्धि, साहस और दया की परीक्षा लेगा। अगर तुम असफल हुए तो हमेशा के लिए इस डिजिटल दुनिया में फंस जाओगे। वीर ने हामी भरी और परीक्षा शुरू हो गई। पहली परीक्षा में वीर को एक कोड दिया गया जिसे उसे 10 मिनट में डिक्रिप्ट करना था। कोड में डिजिटल हब के संचालन से जुड़ी जानकारी छिपी थी। वीर ने अपनी स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल किया और अपने ज्ञान के बल पर कोड को डिक्रिप्ट कर लिया। स्क्रीन पर लिखा आया, तकनीक का सही उपयोग ही असली शक्ति है। दूसरी परीक्षा में वीर को एक वर्चुअल दुनिया में भेजा गया। वहाँ हर जगह खतरे और मुश्किलें थीं। अचानक एक विशाल डिजिटल ड्रैगन उसके सामने आ गया। ड्रैगन ने कहा, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर तुम मुझसे बात करोगे तो शायद रास्ता मिल जाए। वीर ने समझदारी दिखाते हुए ड्रैगन से कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं, सीखने आया हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ। ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई को जानने का पहला कदम है डर को छोड़ना। तुमने ये परीक्षा पास कर ली। तीसरी और आखिरी परीक्षा में वीर को एक विकल्प दिया गया। उसके सामने एक डिजिटल इंसान था जो खराब हो चुका था। सिस्टम ने कहा, तुम्हारे पास केवल इतनी ऊर्जा है कि या तो इसे ठीक कर सको या अपना मिशन पूरा कर सको। चुनाव तुम्हारा है। वीर ने सोचा, मेरा मिशन तब तक अधूरा है जब तक मैं किसी की मदद ना कर सकूं। उसने बिना सोचे समझे अपनी सारी ऊर्जा उस डिजिटल इंसान को ठीक करने में लगा दी। अचानक पूरी स्क्रीन चमक उठी और एक शांतिपूर्ण आवाज आई,
तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली। तुमने साबित कर दिया कि तकनीक का सही इस्तेमाल तभी होता है जब हम उसमें मानवता, समझदारी और दया का समावेश करें। बीर को बताया गया कि डिजिटल हब को एक एआई चलाता है जिसे इंसानों की भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत उपयोग करना चाहते थे। अब बीर को डिजिटल हब का संरक्षक नियुक्त किया गया। बीर ने इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार किया। उसने शहर की डिजिटल व्यवस्था को और बेहतर बनाया और सुनिश्चित किया कि तकनीक का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए हो। इस घटना के बाद बीर को लोग डिजिटल योद्धा के नाम से जानने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक तभी सार्थक होती है जब हम उसका उपयोग दूसरों की मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करें। ज्ञान के साथ दया और समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है।